हेलो फ्रेंड्स, सर जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं फ्रेंड्स जीके के 20 प्रश्न जो आपको रेलिवेंट टीपी सिक्योरिटी और ऑल कम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ही सहयोग करेगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देर न करते हुए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह रंगीला, सी वाजिद अली शाह और डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो थे वह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम सम्राट थे। और बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1837 से 1858 तक चला था। और बहादुर शाह जफर जो थे वह शायरी के बड़े शौकीन आदमी थे। और 1858 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इनकी गद्दी हटा दी और रंगून भेज दी। कहाँ भेज दी? रंगून। और रंगून जाने के बाद 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट, द्वितीय मुगल वंश के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। और इनका शासनकाल 1837 से 58 तक चला। और यह शायरी के बड़े शौकीन आदमी भी थे। और 1858 में अंग्रेज़ों के द्वारा इनकी गद्दी छीन ली गई और रंगून भेज दिए गए। और रंगून जाने के बाद आज 4 वर्षों के अंतराल में ही 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न में जाते हैं। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी? भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, तीसरा नंबर प्रश्न, डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ए है ऑप्शन साहित्य, बी औषधि विज्ञान, सी भौतिकी और डी रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भौतिकी। डॉक्टर सी वी रमन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। आज का 4 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, अल्फांसो है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स गुलाब की एक किस्म, सेब की एक किस्म, अंगूरों की एक किस्म, आम की एक किस्म। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आम की एक किस्म। अल्फांसो जो है वो आम की एक किस्म है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 5 नंबर प्रश्न, आयतन के अनुसार वायुमंडल में 78% खाली स्थान है। आयतन के अनुसार वायुमंडल में 78% खाली स्थान है। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन उपलब्ध है 78%। और ऑक्सीजन जो है फ्रेंड्स वो 20.93% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। और ऑर्गन जो है फ्रेंड्स वो 0.93% है। ध्यान देकर वीडियो देखें फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 6 नंबर पर सवाल पर। और भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? भारत में काली मिट्टी क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स गंगा का मैदान, मध्य दक्षिणी क्षेत्र, हिमालय के क्षेत्र, पूर्वी डेल्टा के क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मध्य दक्षिणी क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। वास्को डिगामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए गोवा, बी दमन, सी द्वीप और डी कालीकट। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली थे और 1498 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यह भारत के पश्चिमी तट कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचे थे। आज का 8वां प्रश्न फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक होते हैं? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए 20, बी 30, सी 24, डी 25। और इसका आंसर आपको पता होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर सी 24। आज का 9 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वार्नर हेस्टिंग और लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी जो फ्रेंड्स भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। इनको भारत में लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है और इन्हीं के शासनकाल में सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सबसे पहले रेलवे लाइन निर्मित हुई थी। और यह कब निर्मित हुई थी फ्रेंड? तो 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में भारत के प्रथम रेलगाड़ी जो थी बोरीबंदर से मुंबई, बोरीबंदर मुंबई में अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के थाने के बीच चलाई गई थी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आज का 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए ध्रुव, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य और डी सरियस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट तारा सूर्य है और यह पृथ्वी से कितने दूरी पर है फ्रेंड्स? तो 14,95,98,000 किलोमीटर। ध्यान दें फ्रेंड्स, 14,95,98,000 किलोमीटर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आज के 11वां प्रश्न, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए लघुत्तर, बी दीर्घतर, सी लड़की की लंबाई पर निर्भर करता है और डी कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स लघुत्तर। आगे चलते हैं, आज का 12 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स पुणे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, 13 नंबर प्रश्न, हप्पी के खंडर किस राज्य में है? हप्पी के खंडर किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हप्पी के खंडर कर्नाटक में है और यह जो है वो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मौजूद है। यहाँ जो मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मौजूद है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुल्का नामक दो भाई 1336 में किए थे। आगे बढ़ते हैं, आगे 14 नंबर प्रश्न, मालगुडी डेज का लेखक है। मालगुडी डेज का लेखक है ए आर के नारायण, बी के आर नारायण, सी आर के त्रिवेदी और डी आर के लक्ष्मण। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण। मालगुडी डेज का जो लेखक है वो आर के नारायण है। 15 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, मंदी खाली स्थान होती है। माल की पर्याप्त मांग की कमी के कारण उत्पन्न और रोजगार में कमी, उत्पन्न की लागत में वृद्धि खासकर मजदूरी बढ़ाने के कारण, उत्पन्न में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए माल की कमी, पर्याप्त मांग की कमी के कारण उत्पन्न और रोजगार में कमी। आगे बढ़ते 16 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हेनरी फोर्ड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर ए।
और यह विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक थे। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉक थे। और हरित क्रांति को नेतृत्व जो कर रहे थे फ्रेंड्स, वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ये जो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वो हरित क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। और भारत में 2 बार हरित क्रांति हुई थी फ्रेंड्स। और पहली हरित क्रांति 66 से 80 तक हुई थी, 1966 से 80 तक। और दूसरी हरित क्रांति 1980 से 1996 तक। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आज का 17वां प्रश्न पर जाते हैं। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान में हुआ था। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न स्थान में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स मदीना, बी कबा, सी मक्का, डी कुफा। तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी मक्का। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 18वां प्रश्न फ्रेंड्स। कुचिपुड़ी की उन्नति कहाँ से हुई? कुचिपुड़ी की उन्नति कहाँ से हुई? तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की उन्नति आंध्र प्रदेश से हुई। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न पर जाते हैं। और BARC क्या है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स भाषा एटॉमिक रेगुलेटरी सेंटर, बी भाषा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सी भाषा एटॉमिक रिसर्च काउंसिल, और डी भाषा एरोनॉटिक्स रिसर्च सेंटर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भाषा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का फुल फॉर्म भाषा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और 20 नंबर प्रश्न में जाते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO राज्य काज की भाषाएं हैं। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश, बी अंग्रेजी और फ्रेंच, सी अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी, और डी अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो इसका आंसर सही आंसर आपको पता होगा फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अंग्रेजी और फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो समाप्त होता फ्रेंड्स। और मेरा क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।